शिव पुराण की कथा सुनने से व्यक्ति के मन में श्री शिव के प्रति भक्त के भाव जागते हैं। और श्री शिव जी की कथा सुनने का एक नियम है कि कथा भी कभी भी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, पूरी कथा सुननी चाहिए, जिससे कि शिव जी की कृपा की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो श्री पार्वती जी के प्रश्नों पर आधारित है। श्री पार्वती जी ने एक बार श्री शिव जी से प्रश्न किया कि मांसाहार पाप है या पुण्य है, या अगला प्रश्न 4 प्रश्न किए। दूसरा प्रश्न था कौन सी भूल के कारण मनुष्य जो होता है उसके सारे पुण्य चले जाते हैं। तीसरा प्रश्न था संसार में सबसे बड़ी भूख क्या होती है। और चौथा प्रश्न था वो कौन सी चीज़ है जिसकी प्रतीक्षा जितनी करो वो उतनी बढ़ती जाती है। एक बार श्री शिव जी अपने गणों के साथ बैठे थे और वो प्रवचन कर रहे थे। इतने में श्री पार्वती जी आई और श्री शिव जी से कहने लगी, उनको प्रणाम किया, उनसे कहने लगी मैं खाना वाना की व्यवस्था करने जा रही हूँ। तो श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा, हे प्रिय, क्या आज आपके पास कोई प्रश्न नहीं है। श्री पार्वती जी ने कहा कि आप तो गणों के साथ बैठे हुए हैं, ऐसे में मैं अपने प्रश्न को कैसे आपसे बता सकती हूँ। श्री शिव जी ने गणों को इशारा किया कि एकांत कर दो, मैं श्री पार्वती जी से कुछ बात करूँगा। जब गण चले गए तो श्री पार्वती जी ने जो प्रश्न किए उस पर आधारित जो उत्तर थे श्री शिव जी के, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मेरे टिप्स सीखने चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्री शिव जी ने कहा, हे प्रिय, आप मेरी कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आपके 3 प्रश्न का उत्तर पहले देता हूँ कि कौन सी भूल के कारण जो होते हैं मनुष्य के पुण्य जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न संसार की सबसे बड़ी भूख क्या है। और तीसरा प्रश्न वो कौन सी चीज़ है जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो वो बढ़ती जाती है। दोस्तों, श्री शिव जी ने कहा, मैं आपको ये एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। एक नगर में सुशीला नाम की एक स्त्री रहती थी जो ब्रज क्षेत्र में लगता था, जो गोकुल है वहीं पे रहती थी। और वो बहुत पतिव्रता थी। उसकी पतिव्रता के किस्से उसके मोहल्ले में मशहूर थे। वो अपने पति को देखे बिना कोई कार्य नहीं करती थी और पति को खाना खिलाने के बाद ही खाना खाती थी और किसी भी व्यक्ति की तरफ नज़र उठा के नहीं देखती थी। ये सभी लोग जानते थे। एक दिन वो सुशीला नाम की जो स्त्री थी, जो पतिव्रता थी, वो अपनी एक सहेली से मिलने गई, गांव की एक औरत से। और जब मिलने गई तो उसने उससे पूछा कि आज तो बहुत तुम पकवान बना रही हो, क्या बात है, आज तुम्हारे पति नहीं है क्या। उसने कहा, नहीं, मेरे पति बाहर गए हुए हैं 1 महीने के लिए। तो उसने कहा, अरे, जब तुम्हारे पति घर पे नहीं है तो तुम्हें इतने अच्छे अच्छे पकवान बना के नहीं खाना चाहिए। ये तो पतिव्रता का जो पालन है वो नहीं हो पा रहा है तुमसे, क्योंकि जब तक पति का मुंह न देखो, पति का आज्ञा न हो, तब तक आपको भोजन नहीं करना चाहिए। उसकी सहेली ने कहा कि मेरे पति का कहना है कि हम लोग मन से सच्चे हों और बेकार का ढकोसला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम घर पे उपलब्ध नहीं हैं तो तुम खाना खा सकती हो। लेकिन सुशीला ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम को अपने पति को खाना खिलाने के बाद ही खाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। इधर उसकी सहेली ने प्रतिकार करते हुए कहा कि जो भी हो, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मेरा पति जो कहता है वो मैं उसको पतिव्रत का धर्म मानती हूँ। इधर सुशीला ने प्रतिकार किया, कहा कि तुम कुछ भी कहो, तुम पतिव्रता का धर्म का पालन नहीं कर रही हो। दोस्तों, श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा, हे प्रिय, आप कथा सुन रही है ना, कहीं आप जो है निद्रा की आगोश में तो नहीं आ गई हैं। श्री पार्वती जी ने कहा, नहीं प्राणनाथ, मैं आपकी कथा को बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, बताइए आगे चल के सुशीला ने क्या किया। सुशीला अपने घर आई, उसने अपने पति को सारी बातें बताई। उसके पति ने कहा, हाँ, तुम बहुत पतिव्रता हो, मुझको तुम पर गर्व है। लेकिन उसका पति जो है, उसको कुछ शक था, वो उसकी परीक्षा लेना चाहता था। इसी परीक्षा लेने के क्रम में वो अक्सर घर से बाहर रहता था और जानबूझ करके खाने के समय देर से आता था। वो देखता था कि मेरी पति ने खाना खाया कि नहीं। वो देखता था कि उसकी पत्नी जो होती थी खाना नहीं खाती थी, लेकिन वो उसकी और परीक्षा लेना चाहता था, उसकी कड़ी परीक्षा लेना चाहता था। एक दिन वो खेत से अचानक घर आया। उसने कहा कि खीर और पुआ बनाओ,
मैं अभी आता हूँ, खाना खाता हूँ आकर के। उसने जल्दी जल्दी अपनी किचन में खीर और पुआ बनाने शुरू कर दिए। खीर और पुआ इतने स्वादिष्ट थे कि उनकी खुशबू से सुशीला से रहा न गया। उसका मन हुआ कि पहले खा ले, पति को आने में देर लगेगी। उसका पति आया और वो चूँकि वो परीक्षा ले रहा था, पति घर आया, फिर वो नहाने के लिए चला गया। बड़ी देर तक नहाता रहा, फिर भी उसके बाद वो पूजा करने लगा, लेकिन खाने पर ध्यान नहीं दे रहा था और उसकी पत्नी को भूख सताए जा रही थी। क्योंकि उसका पति परीक्षा ले रहा था, इसलिए वो जब घर पे आया तो जानबूझ करके जो घर की देहरी होती है, घर की चौखट होती है, उस पे अपने आप को फिसला दिया और उसकी बाल्टी दूर गिरी और वो चारों खाने चित गिर गया और आंखें बड़ी बड़ी कर ली। उसकी पत्नी ने देखा और बहुत ध्यान से देखा, उसकी धड़कनों को देखा। उसको देखने से लग रहा था कि उसके पति की प्राण निकल गए हैं। उसकी पत्नी ने सोचा, अरे अभी अगर हम शोर करेंगे तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा और जो हमने मालपुआ खीर बना के रखी है वो उसका क्या होगा। तो चलो, हो सकता है मेरे पति की प्राण निकल गए हों, जो भी हो पहले हम जो खीर और पुआ बनाए हैं उनको खा लेते हैं, क्योंकि अगर मेरे पति के प्राण चले गए होंगे तो हम अच्छी चीज़ें नहीं खा पाएंगे और ये सब फेंकना पड़ेगा। इधर उसका पति पड़ा हुआ था, उधर वो किचन में गई और खीर पुआ जो बनाए थे बहुत चाव से खाना शुरू कर दिया। जब सारा खा गई उसके बाद वो आई और अपने पति को सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अरे प्राणनाथ ये क्या हो गया, मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती, ये है वो है। खूब ज़ोर ज़ोर से जब चिल्लाई तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, देखो मेरे प्राणनाथ को क्या हो गया है। इतने में उसका पति बोला कि मालपुआ खा लिया कि नहीं खाया? नहीं खाया हो तो और खा लो, मैंने सब देख लिया है। अब उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हो गई। उसने कहा कि आप देख रहे थे? उसने कहा हाँ। अब दोस्तों, श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा कि आपने देखा प्रिय कि कैसे पतिव्रता का धर्म का पालन नहीं होता है, किन स्थितियों में नहीं होता है। श्री पार्वती जी ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। तो श्री शिव जी ने कहा, आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर इस कहानी में है। पहले जो आपका एक प्रश्न था, संसार की सबसे बड़ी भूख क्या है? तो दोस्तों, श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा, प्रिय, संसार की सबसे बड़ी भूख जो होती है वो खाना होती है, कि मनुष्य जो होता है बिना खाने के बगैर नहीं रह सकता है। खाना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। दोस्तों, श्री पार्वती जी ने कहा कि मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर। श्री शिव जी ने कहा, आपका प्रश्न था कौन सी भूल के कारण जो सारे पुण्य मनुष्य के चले जाते हैं। तो श्री शिव जी ने कहा कि मनुष्य के अंदर जब अहंकार आ जाता है, जब वो ढिंढोरा पीटने लगता है कि मैंने ये किया, मैंने वो दान किया, मैं उस तीर्थ यात्रा पे गया, जब वो ऐसा करता है तो उसके सारे पुण्य चले जाते हैं और वो खाली हाथ हो जाता है। इसलिए कभी भी पुण्य करके कहीं तीर्थ यात्रा पे जाइए, कोई दान करिए, तो कभी भी गाना नहीं चाहिए। जैसे कि सुशीला गा रही थी कि मैं बहुत पतिव्रता हूँ, मैं बहुत पतिव्रता हूँ, लेकिन मौका आने पर वो टूट गई क्योंकि उसकी परीक्षा हो रही थी। श्री पार्वती जी ने कहा, आपने मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। श्री शिव जी ने कहा कि तीसरे प्रश्न का उत्तर भी इसी में है कि वह कौन सी चीज़ है जो प्रतीक्षा करने से और बढ़ती जाती है। श्री शिव जी ने कहा कि हे प्रिय, आप समझी नहीं। तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि भूख एक ऐसी चीज़ है जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो वह उतनी बढ़ती जाती है। इस प्रकार श्री पार्वती जी सभी प्रश्नों का उत्तर पा गए। अब दोस्तों, श्री शिव जी ने कहा, मैं आपको पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। प्रिय, आपने पहला प्रश्न किया था मांसाहार पुण्य है या पाप है। श्री शिव जी ने कहा कि एक राज्य हुआ करता था मगध का, उसमें एक बार खाद्य संकट आ गया और राजा के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि खाद्य सामग्री कैसे इकट्ठा करें, कैसे प्रजा को पालें। तो उनके जो मंत्री थे उनसे उन्होंने सलाह ली। मंत्रियों ने कहा कि महाराज, बहुत आसान है, अगर शिकार को आप छूट दे दें तो शिकार करके हम पौष्टिक आहार भी पा जाएंगे और हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और सारी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन जो मगध का राजा था वो शिकार के विरोध में था। अब उसने प्रधानमंत्री को टाइम दिया एक दिन का कि आप हमको सोच के बताइए कि कैसे क्या होना चाहिए, क्योंकि खाद्य संकट बहुत ज़्यादा है।
प्रधानमंत्री ने युक्त सोची और प्रधानमंत्री दूसरे दिन उस राज्य के पहले सामंत के यहाँ गया, क्योंकि उस राज्य के सामंत जो थे राजा के बहुत मुँह लगे थे। राजा के सामने सामंत काफ़ी बढ़ चढ़कर राजा की बड़ाई किया करते थे। लगता था कि सामंत राजा को बहुत चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री पहले सामंत के घर गया और उससे कहा कि राजा की मृत्यु होने वाली है, राजा बहुत बीमार हो गए हैं, उनको 2 तोला मांस की ज़रूरत है, क्या तुम 2 तोला मांस अपना दे सकते हो? सामंत बहुत डर गया। उसने कहा कि 2 तोला मांस अगर हम दे देंगे तब तो हम मर ही जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा इसके बदले में तुम्हें कुछ भी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। सामंत नहीं माना, उसने कहा मैं नहीं दे सकता। तो प्रधानमंत्री ने सोचा कि इसको और सताया जाए। तो प्रधानमंत्री ने उससे कहा कि चलो मैं तुमको राज्य का प्रधानमंत्री बना दूंगा, राजा से कह के। चलो अब तो तुम 2 तोला मांस दे दो, राजा को तुम बहुत चाहते हो। उसने सामंत बहुत डर गया। उसने सोचा ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो मैं इस राज्य का क्या करूँगा, और सोने का क्या करूँगा। फिर भी प्रधानमंत्री ने सोचा कि इसको और तड़पाया जाए, इसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए। फिर उसने कहा कि आपको मैं पूरा राज्य दे दूँगा, राजा से कहते, अब तो तुम दे सकते हो 2 तोला मांस। अब सामंत बहुत डर गया। उसने तुरंत घोड़े की तरफ भागने की सोचा और जैसे ही घोड़े पर बैठा वो सोच रहा था कि सामंत ने सोचा कहीं प्रधानमंत्री हमको पकड़ करके कहीं मांस ना निकाल ले। इसलिए सामंत डरा और भागने लगा। तुरंत प्रधानमंत्री उसके पास गया। चूँकि प्रधानमंत्री उसको मानसिक रूप से पीड़ा देना चाहता था, इसलिए उसने सामंत का घोड़ा पकड़ करके कहा कि रहने दो, ठीक है, मैं दूसरे सामंत से बात करता हूँ। इस तरह प्रधानमंत्री दूसरे सामंत के पास गया उस राज्य के। उसने उनसे भी बहुत वही प्रश्न किए। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें कि पहले सामंत ने उस प्रधानमंत्री को प्रलोभन दिया कि मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा अगर आप मुझे छोड़ दें और दूसरे सामंत को जा कर के इस चीज़ के लिए राज़ी करें। तो चूँकि प्रधानमंत्री तो धन इकट्ठा करने के लिए आया ही था, उसने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं पहले सामंत से ले ली और दूसरे सामंत के घर चला गया। जिस प्रकार उसने पहले सामंत से कहा था, उसी तरह दूसरे सामंत को मनाने की कोशिश की। कहा मैं तुमको पूरा राज्य दे दूंगा। उसने स्वर्ण मुद्राओं से शुरू किया और राज्य देने तक की बात कही, लेकिन दूसरा सामंत भी नहीं माना, क्योंकि वो कह रहा था कि अगर मेरा मांस निकल जाएगा तो मैं मर जाऊंगा और मर जाने के बाद हमारी धन दौलत सब बेकार हो जाएगी। इस प्रकार सभी सामंतों के घर गया। इस प्रकार मान लीजिए वहाँ पे 100 सामंत थे। इस प्रकार उसने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा की और दूसरे दिन राजा के दरबार में गया। राजा से कहा कि देखिए ये 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हमने इकट्ठा की हैं। चूँकि सारे सामंत वहाँ पे इकट्ठा थे, कोई एक दूसरे को कोई बात नहीं बता रहा था। राजा ने कहा ये क्या है, ये स्वर्ण मुद्राएं तुम कहाँ से लाए हो? उसने बताया, सब पूरी कहानी बताई। दोस्तों, इस प्रकार प्रश्न